चलिए दोस्तों, एपिसोड नंबर 1 आपके बीच में कल हो चुका है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइव करवाऊंगा या फिर आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को याद दिलाऊंगा ताकि आज की जो टॉपिक है उससे आप कनेक्ट हो जाए। ठीक है ना? यानी कि एपिसोड नंबर 2 से कनेक्ट हो जाए। दोस्तों, ऐसा थंबनेल यूट्यूब पर लगेगा, लग चुका है, आज एपिसोड नंबर 2 का भी लगेगा। तो जिसके चलते मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूं कि दशमांश की शिक्षा मसीह की शिक्षा नहीं है। इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस पोस्ट को मैंने कल आपको याद दिलाया था या रखा था, भी मैं याद दिला देता हूं कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है मसीह के देह में दशमांश के नाम पर, स्कैंडल का शिकार। और मैं इसको फिर कहूंगा आज कि जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। मसीह के लोगों को मसीह के नाम पे धोखा देकर एक शब्द जिसको कहते हैं दशमांश, एक शब्द जिसको इंग्लिश में कहते हैं ताइथ, उसको लागू करके, वो भी जबरदस्ती, आउट ऑफ न्यू कवनेंट लॉ, क्योंकि नई वाचा में दशमांश की शिक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जबरदस्ती थोप कर लोगों से प्रति महीने, एवरी मंथ, उन लोगों को लूटा जा रहा है। और मैं परमेश्वर का सेवक 21वीं सदी में प्रभु की ओर से उसकी आवाज़ बनकर, जिसको कहते हैं वचन की आवाज़ बनकर, सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो जहाँ जहाँ जाएगा, परमेश्वर की आवाज़ के माध्यम से उन सबको वार्न करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ, खबरदार, मसीह की देह को लूटना बंद करो। और जितने ताइथ दे रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप गलत तरीके से पैसा दे रहे हैं। पैसा देने के लिए डैनियल राज ने ना कल ना अभी मना किया है। कैसे देना है आज रखूंगा, लेकिन ये जो ताइथ के नाम पे स्कैंडल चल रहा है, इसको बंद करना है और बंद करना होगा। नहीं तो फिर आप सब कुछ करके अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिता बैठोगे, जो कि बड़ा दुख की बात है। तो दोस्तों, ये शब्द आपके बीच में रखा था कि दशमांश एक बहुत बड़ा स्कैंडल है ना। मैंने आपको ये भी कहा था कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, जिसको ज्ञान अभी नहीं है, जैसे पौलुस कहता है वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो ऐसे लोग मेरी टीचिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट ना करें, किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट ना करें, चुपचाप सुने। आपको ठीक लगता है लीजिए, नहीं ठीक लगता है जस्ट लीव, दैट्स इट। आगे मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि दशमांश का विषय क्यों ज़रूरी है, इसको मैंने आपके बीच में रखा था, क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, लोकल चर्च का पास्टर उसको दशमांश की शिक्षा देना शुरू कर देता है। आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा दशमांश की बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में, खास करके न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। अन्य जाति आप हैं, आपके लिए नहीं है। जो इजरायली हैं उनके लिए था, लेकिन जब यीशु आ गए अब उनके लिए भी नहीं है। दशमांश की शिक्षा आप देख सकते हैं मसीह की देह के लिए नहीं है, लेकिन 90% या उससे भी कई ज़्यादा, 90% कलीसियाओं में ये दी जा रही है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, कॉन्फ्रेंस में, पावर कॉन्फ्रेंस में, पता नहीं कहाँ कहाँ किसी किसी को बुलाकर दशमांश के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। पास्टर बात कर करके थक जाता है, कलीसिया फिर भी नहीं देती है, तो किसी बाहर के प्रीचर को बुलाते हैं और कहते हैं कि अजी आइए और दशमांश की शिक्षा दीजिए और लूटो। ये लूट मची है, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल साफ साफ कह दूं कि मसीह की देह के लिए दशमांश की शिक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज ये स्कैंडल बड़े जोरों से चल रहा है, लोकल चर्चेस में, ऑनलाइन चर्चेस में, मेगा चर्चेस में, हाउस चर्चेस में बड़े जोरों से चल रहा है और लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं और उनको धोखा मिलते जा रहा है। तो इसके बीच में मैं डैनियल राज किसी भी चर्च या पास्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ये साफ कर देता हूँ। कल भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ। पैसा आपका है, चुनाव भी आपका ही होना चाहिए। जैसा लिखा है, जिसको जैसा करना है वो वैसा करे, लेकिन डैनियल राज दशमांश की टीचिंग ज़रूर देगा और लिखा है स्क्रिप्चर को ठीक से काम में लाकर। दोस्तों, आपको मैंने कल कहा था कि जूइश लॉ के हिसाब से 613 लॉ, जिसमें से दशमांश उसके अंदर आता है या कानून में आता है, और ये शिक्षा नई वाचा के दायरे में नहीं आती, ये सिर्फ जूइश लॉ के दायरे में आता है। ये आपको मैंने बता दिया। हम ओल्ड कवनेंट के दायरे में नहीं आते। जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, 255 यहाँ पर है और 300 यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, 500 से भी ज़्यादा लोगों को मैं बता दूं कि आप और मैं
ना तो बेंजामिन के गोत्र के हैं, ना जूडा के गोत्र के हैं, ना ही किसी भी 12 गोत्र जो माने जाते हैं उसके अंदर, ना तो लिवाइट्स। हम किसी भी जूविश के गोत्र के लोग नहीं हैं या वंशावली के लोग नहीं हैं। जैसे पहला पत्र दूसरा अध्याय वचन 9 कहता है, हम यीशु के परमेश्वर के वंश के लोग हैं। हम यीशु के और परमेश्वर के वंश के लोग हैं। इसलिए तो लिखा ना यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वे सब परमेश्वर की संतान बन गए। रोमियो 8:14 कहता है कि पवित्र आत्मा खुद गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। क्या अद्भुत है नहीं? तो जिसके चलते आप ओल्ड कवरेंट के दायरे में नहीं आते, दशमांश के दायरे में नहीं आते, खतना कराने के दायरे में नहीं आते, सब्बात के दायरे में नहीं आते, और वो सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं, जो रिचुअल्स या फंक्शंस होते हैं टैबरनेकल के हिसाब से, उसके दायरे में आप नहीं आते। गलतियों 5:1 मैंने कल कहा था कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुबे में फिर से ना जुटो। दासत्व के जुबे का मतलब होता है कि लॉ, व्यवस्था के दायरे में आपको वापस नहीं जाना है। पहली बात जो आपको समझनी है दशमांश के बारे में वो ये है कि दशमांश देना ये शिक्षा प्रभु यीशु की नहीं है, ये शिक्षा संस्थाओं की है। आज की तारीख में संस्थाओं की, डिनोमिनेशंस, बहुत सारे डिनोमिनेशन आज की तारीख में, मोर देन 3000 डिनोमिनेशन इन द वर्ल्ड, ये सिखाते हैं 90 से भी ज़्यादा टक्का ये सिखाते हैं ताइत दशमांश सिखाते हैं। और मुझे खुशी है कि इनमें से कई लोग अब बदल रहे, जैसे क्रेफ्लो डॉलर, उसने कन्फेस किया है कि ताइत जो है वो मसीह की दया के लिए नहीं है। संस्था बहुत कुछ सिखाती है जो बाइबल में नहीं होती। संस्थाओं की शिक्षा को बाइबल से मत जोड़े, ये मैंने आपको कल बताया था। लिखे हुए से आगे नहीं जाना। 1 कुरिन्थियों 4:6 में पौलुस कहता है कि जो लिखा है बस उसी में सीमित रहो, लिखे हुए से आगे नहीं जाना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहला यूहन्ना की किताब उसका दूसरा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 7, 8, 9, 10 में लिखा है कि जो मसीह की शिक्षा को छोड़कर आगे बढ़ जाता है उसके पास ना तो मसीह है ना तो परमेश्वर पिता है। वाह। दूसरी बात जो आपको मैंने कल बताई थी वो ये है कि जो दशमांश के बारे में आपको समझनी है, आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको समझना होगा। वो चाहे आपकी तनख्वाह का पैसा हो या आपके कारोबार का पैसा हो, आप पैसे कमाते हैं, आपका चॉइस है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, आप अपने घर खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, ये सब आपका चुनाव है। पैसे आपके खुद के पैसे पे चर्च के पास्टर का हक नहीं है, आपके खुद के पैसे पे किसी भी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं है। पैसा आपका है, आप इसको लेकर चलें। हाँ, परमेश्वर के पास में रखें। आपको जो भी पूछना है परमेश्वर को पूछ के करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं या कोई और कहता है कि पैसे दोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर आपके पैसे के बल पे आपको ब्लेस नहीं करता। आपके व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ कैसा है उसके बेस पे आपको ब्लेस करता है। वाह। क्योंकि पूरे बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि अपनी कमाई का दशमांश दो। ओपन चैलेंज है मेरा, कोई भी निकाल के बता दे, या तो मुझे डायरेक्ट 777 पे कॉल करके बताए कि डैनियल भाई यहाँ लिखा है कि आपकी कमाई का दशमांश। ओपन चैलेंज है, नहीं निकाल पाओगे। पैसे देने से ना तो आशीष आती है, पैसे ना दिए तो ना श्राप आता है। तो लिखा है ना आशीष ना श्राप, बिल्कुल सीधी बात। 2 तिमोथी 3:13 कहता है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये आपको मैंने कल बताया था। ताइत के नाम पर स्कैंडल चलाने वाले इस घटना का सहारा बहुत लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था अब्राहम का 10वां अंश, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अब्राहम ने उस दिन 2 लोगों को अपनी लूट का हिस्सा दिया था। नॉट कमाई का, ना खेती का पैसा नहीं, या खेती का हिस्सा नहीं, लूट का हिस्सा। ये आपके दिमाग में रखिएगा। एक को दिया था उसने शालेम का राजा 10% और सदोम के राजा 90%। और इसका पूरा स्क्रिप्चर आपके बीच में यहाँ पर रखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला भी देख लो कि अब्राहम ने 10% दिया शालेम के राजा को और 90% दिया सदोम के राजा को, जो कि एक मूर्ति पूजक था। याद आ गया? ऐसे करते करते आपको मैंने कुछ बातें बताई थी। क्या आप जानते हैं कि अब दशमांश अब्राहम ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार दिया था, ओनली 1 टाइम। नॉट एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर, नहीं, एक ही बार दिया था। ताजुब या तो कैसे ये लोग सिखा सकते हैं कि अब्राहम ने दिया तो आप भी दो? गलत है ना? या यही तो कह रहा, स्कैंडल है। अब और क्या आप जानते हैं कि दशमांश अब्राहम ने अपनी तनख्वाह से नहीं दिया था, बल्कि लूट में से दिया था।
ये आपको मैं बता चुका हूं कि आप जानते हैं कि अब्राहम के इस दशमांश को किसी ने भी नियम बनाकर लोगों पर नहीं थोपा था, यहां तक कि मूसा ने भी 10 कमांडमेंट्स में भी नहीं दिया था। आपको बता दूं कि जो अब्राहम ने दिया था, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट याद आ गया इसलिए आपके बीच में जा रहा हूँ। अब्राहम को जो उसने 10% दिया था वो अनाज नहीं था, वो गोल्ड था, वो सिल्वर था, वो एनिमल्स थे, बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो सीड नहीं था, बीज नहीं था, वो अनाज नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर मूसा को नियम बताता है ना, 10 कमांड में, इसकी तो बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें तो जिक्र ही नहीं है। तो जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था ना, तो कहा था कि बीज, बीज तुम्हारी फसल का बीज, यानी कि अनाज, फूड, मैंने कल भी कहा था, ठीक है ना। तो इसको याद रखें, ये चालाकी है लोगों की, इसलिए हमको समझना होगा। अब बात करते हैं उस वचन की जहाँ से लूट मची है, आपको याद होगा मलाकी 3:10 में। लेकिन पहले कुछ ज़रूरी बातें कि टाइट्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओल्ड कवनेंट, ये आपको मैंने कल समझाया था। मैं बस थोड़ा सा आपको याद दिलाता हुआ आगे बढ़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अभी जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, क्योंकि ये ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतनी डीप है, डेप्थ है इसके अंदर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ऐसे मैं आगे बहुत करने जा रहा हूँ, हर टॉपिक के डीप में जाऊँगा और आपके बीच में रखूँगा। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ कल क्या क्या सीखा था। इस्राएलियों का दशमांश जब कभी भी दिया गया था तो वो भोजन वस्तु ही होता था या होती थी, हाँ होता था। इनफैक्ट ये वचन है जो आपके बीच में मैंने कल रखा था, तो बस ये ही लाने को बोला था अकॉर्डिंग टू कवनेंट। ओके, इस्राएलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ, लेवियों को देना होता था याजकों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। और ये सब रेफरेंसेस है ये आपके बीच में देख लीजिए, ठीक है ना। और यही नियम चलता था आगे भी। मूसा के बाद कम से कम 1000 साल के आगे भी अगर हम बोलेंगे, जो कि गलत नहीं होना चाहिए, नेहमिया के वक्त में नेहमिया कहता है कि जो डिसिप्लिन, कानून मूसा ने बनाया था उसके हिसाब से आप लोग इजरायलियों से दशमांश लोगे। और लेवियों को कहा था कि जो तुम लेते हो उसके दशमांशों का दशमांश तुम याजकों को दोगे। ये देख लीजिए नेहमिया 10:48। तो तब जाकर ये स्लाइड आपके रखा था कि एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश, ठीक है ना। फिर आपको ये भी कहा था एक होता है लेवियों के लिए दशमांश और एक होता है याजकों के लिए दशमांश। ओके, इजरायली देते थे लेवियों को दशमांश और लेवी देते थे याजकों को दशमांश का दशमांश, दशमांशों का दशमांश, माफ करें। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता था। अब बताइए और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी लोगों ने कल मैसेज किए, वॉइस क्लिप्स भेजी कि डैनियल भाई जिस तरीके से आपने कल सिखाया, यानी कि यस्टरडे, और उन बातों को देखकर समझकर ऐसी टीचिंग हमको कभी नहीं मिली। इस बात के विटनेस, गवाह वो लोग कल बने। और मैं जानता हूं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं ताइद के ऊपर बात करने से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बहुत सारे प्रीचर्स जो कन्वेंशन स्पीकर बनकर जाते हैं, क्रूसेड स्पीकर्स बनकर जाते हैं, कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स बनकर जाते हैं, वो लोग इस टॉपिक को ऐसे नहीं सिखाते हैं जैसे सिखाना चाहिए। पहला पत्र 4:11 पौलुस कहता है वचन का ऐसे प्रचार करो जैसे करना चाहिए। ये लोग नहीं करते। वजह क्या है? अगर इन्होंने खुलकर बात कर दी ना इसके ऊपर कि भैया ये ऐसा होता है सिस्टम, तो जिसके बाद में मैं आपको बताऊं, इन लोगों को कन्वेंशन स्पीकर बुलाना या बोलकर बुलाना बंद कर देंगे ये लोग। तो उसके डर से ये लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, मैनिपुलेट कर जाते हैं, चापलूसी कर जाते हैं, चमचागिरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं, ऐसे लोगों के ऊपर न्याय के दिन परमेश्वर का न्याय बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि दारू पी के, व्यभिचार करके, मूर्ति पूजा करके, कत्ल करके, गलत काम करके, नक्सलाइट आतंकवादी बनकर जितना नर्क में नहीं जाएंगे, उतना गलत शिक्षाओं के चलते लोग नर्क जाएंगे। बड़ा दुख का बात है ये। मैंने आपको यह भी कल कहा था, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि लेवियों के नगर इजरायलियों के बीच में ही होते थे। आप जरा मैप भी देख लीजिएगा। तो जो टोटल 12 गोत्र होते थे, उन लोगों को सबको बांट बांट कर जो शहर दे दिए गए थे जोशुआ के टाइम पे, उन लोगों के बीच में ही कम से कम 58 सिटीज़
उन लोगों को दे दिया गया था और उनको कहा था कि आप इन्हीं के बीच में बसोगे, इसलिए लिखा है लेवियों के नगर इस्राएलियों के ही बीच में। तो जिसके चलते ये वचन है। और फिर उसके बाद में ये वचन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं 13 नगर है, कहीं 10 नगर है, 13, 12 ऐसे करके इनको जो है कम से कम 58, अगर मैं गलत नहीं हूँ काउंट में, इनको दे दिया गया था ना। दोस्तों, इससे ये बात साबित होती है कि इजरायलियों को दशमांश देना होता था उनके नगर के लेवियों को। लेवी क्या करते थे, 52 सिटीज़ के लेवी क्या करते थे, सब दशमांश कलेक्ट करते थे और जाकर याजकों को देते थे जो एक जगह पर होता था। और उस एक जगह को कहते हैं परमेश्वर का भवन, स्टोर हाउस, परमेश्वर का भवन। वहाँ पे जाके दे दो, ऐसा कहते थे। ओके, तो जिसके चलते लेवी इजरायलियों से दशमांश लेते तो थे पर भंडार घर में नहीं देते थे। उसका यह प्रूफ है नीचे नहमीया 10:38 में, क्योंकि जब जब लेवी दशमांश लाए तो लिखा है कि हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। क्यों? क्योंकि वो लिखता था क्या लाया, कितना लाया, कैसे लाया। गड़बड़ होता था, जिसका प्रूफ आपको कल बताया था, आज भी रखूंगा। तो जिसके चलते ये सारे वचन आपके बीच में रखे थे। अब बात करते हैं मलाकी 3:10 का, क्योंकि यहाँ कुछ याजक बिगड़ गए थे, यहाँ पे मैंने कल रोक दिया था। तो दोस्तों, कम से कम मुझे 25 मिनट के ऊपर लग गए या 20 मिनट के आसपास लग गए इन बातों को आपको समझाने में, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब एपिसोड नंबर 2 आज की बात, और यहीं से शुरू करूँगा, मलाकी 3:10। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग अभी कनेक्ट हो चुके हैं बहुत बारीकी से सुनिएगा, और इसकी PDF नोट्स आपको MMB के और मसीह जनता के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई MMB का और मसीह जनता का आप मेंबर नहीं हैं और आपको ये PDF चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि राइट डॉक्ट्रिन के साथ आप हमारे लोगों को कॉल करें 777 पे, और वो आपको फिर उसमें कनेक्ट करेंगे। अगर आप शर्तों के हिसाब से तैयार होते हैं, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा ना। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं एपिसोड नंबर 2 पे, जो कि मैं सिखा रहा हूं कि दशमांश की शिक्षा मसीह की शिक्षा नहीं है। एपिसोड नंबर 1 कल हो चुका है, आज एपिसोड नंबर 2 है। जो अभी अभी जुड़े हैं, आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उन लोगों तक शेयर करें, पास्टरों, टीचरों, सेवकों, सबको शेयर करें, और उनको कहें कि सर इतनी डीप में ये स्टडी है, आप एक बार करिए, क्योंकि आप नर्क जाने से बच जाओगे। ताइद के चक्कर में नर्क जाने से बच जाओगे। ताइद के कॉन्सेप्ट को सुधारो, नहीं तो बेड़ा गर्क है। ओके, नाउ सबसे पहले अब आज का एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट हो गया। इस 3 ग्रुप को समझिए। ये 3 ग्रुप को समझिए। ये 3 ग्रुप कौन कौन है डैनियल भाई? बाइबल से ही बताऊंगा। पहला कोरिन्थियों 10:32, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 10:32। पहला ग्रुप है यहूदियों का, दूसरा ग्रुप है यूनानियों का, और तीसरा ग्रुप है परमेश्वर की कलीसिया का। मैं उसको अलग से भी रखूंगा। लिखा है कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए, यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए ठोकर के कारण बनो। लिखा है कि ना बनो। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों, ना परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए ठोकर के कारण बनो, ना बनो। यहूदियों, यूनानियों, परमेश्वर की कलीसिया, ठोकर के कारण। इसका अर्थ क्या है डैनियल भाई? अभी रख दे रहा हूं। तीनों ग्रुप को अलग अलग रखो, तब किसी को ठोकर नहीं लगेगी। ऊपर यहूदियों का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग रखो समझकर, यूनानियों का, अन्य जातियों का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग रखो समझकर, परमेश्वर की कलीसिया को अलग रखो ऊपर के 2 लोगों से समझकर। आज दिक्कत क्या हो रही है पता है? आज ही नहीं, ये तो पहली सदी से ही दिक्कत चल रही है। लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे कि पवित्र आत्मा का मकसद इस पृथ्वी पर भेजने का था क्या, और है अभी भी। वो ये है कि मसीह की देह को वैसे तैयार किया जाए जैसा मसीह यीशु चाहता है। मसीह की देह को, जो अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग हैं वो मसीह की देह। तो मसीह की देह को, और जो रिकॉर्डेड वीडियो अभी देख रहा हूं उनसे भी बात कर रहा हूं, मसीह की देह को वैसे ही तैयार करें जैसा यीशु चाहता है। पवित्र आत्मा को भेजने का मकसद यही था। इसलिए यीशु ने कहा, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता, तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा, मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। तो संस्था क्या कर रही है आजकल के सो कॉल्ड पास्टर? क्या कर रहे हैं? कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, इंडिपेंडेंट, ये लोग सब क्या कर रहे हैं? ये सब भेलपुरी बना दे रहे हैं।
यहूदियों को अलग रखना चाहिए, मिक्स कर दे रहे। अन्य जातियों को अलग रखना चाहिए, मिक्स कर दे रहे। परमेश्वर की कलीसिया को उसमें डाल दे रहे। और जिसके चलते हो क्या रहा है, जो सीखना है कलीसिया को वो नहीं सीख रही है, लेकिन अनाप शनाप सब कुछ सीख रही है। वाह, गड़बड़ है, बिल्कुल है। यही तो मैं कह रहा था ना, एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। दोस्तों, ये पॉइंट आपको कैसा लगा? आप अपने फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट्स करके मुझे बताते जाएं। और मसीह जनता और मसीह मंथन, आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भी वॉइस क्लिप के माध्यम से आप लोग मुझे जो है इस घड़ी की गवाही के रूप में आप लोग मुझे भेज सकते हैं। ओके, तो फिर से कहता हूँ, यहूदियों का कॉन्सेप्ट अलग रखो। इसलिए पौलुस कहता है कि ठोकर के कारण मत बनो। ये देख लीजिए, इसको मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। आप ठोकर का कारण कैसे बनते हैं? जब आप अलग रखना नहीं सीख रहे। यहूदियों को यहूदियों के हिसाब से चलने दो, अन्य जातियों को अन्य जातियों के हिसाब से चलने दो, लेकिन जब बात आती है ना कलीसिया की, परमेश्वर की कलीसिया की, उसको अलग रखो। वाह, अब पढ़ते हैं मलाकी 3:10, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। आइए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि अब यहाँ से मुझे आपके बीच में डीप जाना है और आज ही इस एपिसोड को मैं ख़त्म करूँगा, बजाय इसके कि इसको ख़त्म करने में मेरे लिए आपका वक्त ज़्यादा लेना पड़े, यानी कि 10 तक बच जाए। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको मैं तय वक्त में आपको जो है सब बातें सिखा सकूँ, ठीक है ना। लिखा है कि सारे दशमांश, ब्रैकेट में फूड, FOOD, फूड भंडार में ले आओ। ये जो शब्द है ना भंडार, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टोर हाउस। ओके, दशमांश भंडार में ले आओ। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे उस एक मंदिर में। और वो मंदिर में कौन कौन थे वो भी बताऊंगा। तो वापस से कह दे रहा हूं कि सारे दशमांश फूड भंडार में ले आओ, स्टोर हाउस में, कि मेरे भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, मेरे घर में, परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु रहे। लिखा है भोजन वस्तु रहे, फूड आइटम। इंग्लिश में इसको मीट लिखा है, MEAT, मीट। लिखा है कि उस मंदिर में ले आओ। अब इसको पढ़िए। लिखा है कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। बहुत ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर इज़राइलियों को कहता है, लेवियों को कहता है, याजकों को कहता है, खास करके याजकों की बात होगी आज। कहता है कि याजकों को जो चोरी करते उनकी बात कर रहा हूँ। कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम्हारे लिए, यानी कि लेवियों के लिए, याजकों के लिए, तुम्हारे ऊपर यानी लेवी और याजकों के लिए अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये आपके लिए नहीं है, मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है, मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ याजकों के लिए है जो इजरायली लेवी थे। मेरा सवाल है मुंबई के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, विश्व के उन सभी पास्टरों से तुमने मलाकी 3:10 की भेलपुरी क्यों बना दी? इसको गड़बड़ क्यों कर दिया? जैसे मैंने आपको अभी कहा यहाँ पर कि आपको तीनों को अलग अलग रखना है। इस वचन के बेस पे आपको तीनों को अलग अलग रखना है। 1 कोरिन्थियों 10:32 के हिसाब से आपने इसको मिक्स क्यों कर दिया? आपने ये क्यों नहीं सिखाया चर्च को? और जितनी जनता भी मुझे सुन रही है, मसीह जनता, मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, जाके अपने पास्टर को पूछे कि मलाकी 3:10 तो हमारे लिए है ही नहीं, आपने हम पर जबरदस्ती क्यों थोपा? ऐसे जाके पूछो अपने पास्टर को। और खास करके वो ऑनलाइन प्रीचर को, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर को, सो कॉल्ड पापा, डैडी, अपोस्टल, प्रॉफिट, उसको जाके पूछिए आप कि आपने जबरदस्ती मलाकी 3:10 हम पे क्यों थोप दिया, जबकि मलाकी 3:10 आपके लिए नहीं है। यू अंडरस्टैंड? नहीं है। किसी को चैलेंज करना है, आओ मेरे पास। अब तो हमने दरवाजा खोल दिया है, जिसको डिबेट करना है आओ मेरे पास। देखते हैं कितने पानी में हो तुम लोग। तो फिर से कह रहा हूं, मलाकी 3:10 मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है। तो डैनियल भाई, इसका मतलब क्या हुआ इस वचन के मुताबिक? इस वचन के मुताबिक ये हुआ कि ये लोग मसीह की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। ठोकर का कारण। और मैंने प्रोग्राम क्या चलाया था क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो में? मैंने क्या कहा था कि ठोकरों के कारणों से जो लोग सेवक हैं उनसे बचो। बोला था कि नहीं बोला था?
तो मैं वापस से ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं और मेरा सवाल है, आपने जबरदस्ती मसीह के देह में ये वचन क्यों थोपा? मुझे कोई मलाकी 3:10 मसीह की देह के लिए भी है ऐसा एक कनेक्शन निकाल के बता दो, मैं भी देखूं कि तुम लोगों की लेवल अंडरस्टैंडिंग बाइबल के बारे में कितनी डीप है। वो बात अलग है कि नहीं निकाल पाओगे। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, इसको मसीह की देह में जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? यहां तक ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना? अगर इनके हिसाब से, अब ये थोड़ा सा डीप जाएंगे हम, इनके हिसाब से जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, मिरेकल प्रीचर, अलग अलग टाइप के जो लोग मलाकी 3:10 को लेके चलते हैं ना, मैं इनको एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इनके हिसाब से जो इनको तायत देते हैं मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही है इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से और परमेश्वर के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर इनके हिसाब से है कि ऐसा ही है, तो फिर ये अपरंपार की आशीष आती क्यों नहीं है? अपरंपार की आशीष आती क्यों नहीं है? या तो परमेश्वर गलत है या तो तुम गलत हो। यह तो पक्की बात है कि परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, गलत तो आप और हम ही होते हैं। तो मैं वापस कह देता हूं, अगर तुम तायत दे रहे हो, और वो भी कब, 10-10 साल से, 20-20 साल से। एक आदमी ने मुझे कॉल किया था बीच में, कई 6-5 महीने की पुरानी बात है, याद आ रहा है अभी, कि इतना लाखों रुपए दे चुके हैं पास्टर को, लेकिन कोई तरक्की नहीं है। और उसके चक्कर में हुआ क्या, पास्टर ने कहा अगर आपके घर में आशीष आनी चाहिए, उन्नति, तरक्की, नौकरी, बिजनेस में आपका सब अच्छा हो जाए, तो आपको तायत देना शुरू करना चाहिए। तायत पे तायत, तायत पे तायत, दशमांश पे दशमांश देते गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। अब बुद्धिजीव लोग की बात करते हैं, हो सकता है ना फेसबुक और यूट्यूब पे, कि डैनियल भाई ऐसी बात नहीं है, हमने दिया, हमारा तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, ऊपर बैठा परमेश्वर इस वचन के मुताबिक किसी को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, ये क्या चक्कर है? फिर अगर उसने देना है ना इस बेस पे कि अपनी तनख्वाह का 10 हिस्सा दे दो, मलाकी 3:10 आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आप पर हो रहा है, उस पर क्यों नहीं हो रहा है? आपको बता दूं 100% में से 90% पे ये वचन लागू नहीं होता, 10% पे लागू हो गया, तो क्या इसकी डॉक्ट्रिन बना दोगे? कहां की ज्ञान है ये? कैसी टीचिंग है ये? या तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, उनके जीवन में कोई गड़बड़ होगा, ठीक है ना, तो उनके जीवन का गड़बड़ ठीक करा दो, उनको कहो पश्चाताप करे, माफी मांगे, सब कुछ करे, और जो कुछ है सब त्याग कर उनको बोलो कि भाई ठीक है पास्टर जी, आप जैसे कहते हैं हम सब कुछ करते हैं, चलो 1 और महीना आपको तायत देते हैं, अब हमारे ऊपर अपरंपार की आशीष की बात करवाओ परमेश्वर से, चलो वो भी करवाओ। किसको उल्लू बनाते हो तुम लोग? ये आदमी जो 30 साल से मिनिस्ट्री में है, डिनोमिनेशन आफ्टर डिनोमिनेशन, पास्टर्स आफ्टर पास्टर्स, सबके बीच में उठ बैठ चुका हूं, किसको उल्लू बनाते हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होता। मलाकी 3:10 अपरंपार की आशीष नहीं आती। मैं वापस उस शब्द को यूज करूंगा जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अपरंपार की आशीष, आशीष पे आशीष, छप्पड़ फाड़ आशीष एक ही शर्त पे आती है, और वो आती है उसकी खुद की मर्जी पे, ना कि आपके पैसे से। ताली बजा दीजिए दोस्तों। ना कि आपके पैसे के मर्जी से। आप खरीद लेते हो क्या परमेश्वर को? क्योंकि आजकल के प्रचारक तो यही सिखा रहे हैं, परमेश्वर को खरीद लो, बोला ताई दे दो, खरीद लो। बाप का राज है, बाप का राज नहीं है ना बेटा। तो ऐसी टीचिंग देना बंद करो, बकवास है ये, नॉनसेंस है ये। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों से मसीह जनता और मसीह के लोगों बचो, बचो। यही वजह है कि मुझ जैसे 10 टक्का आज मार्केट में आप लोगों के सामने खड़े हैं। डैनियल भाई आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता, जिससे लगता है उसी से डरता हूं, और वो है परमेश्वर। हाँ, अगर आप सही बात करोगे आपका साथ दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। बकवास करोगे तो गेट आउट। तो वापस कहता हूं कि मलाकी 3:10 की अपरंपार की आशीष कहां है? अगर ताई देते हैं मसीह जनता, मैं आपको भी पूछ रहा हूं,
आप लोग तो महीनों से, सालों से, 10-10 सालों से दे रहे, तो ये ब्लेसिंग कहाँ है? छप्पड़ फाड़ आशीष कहाँ है? तो फिर पूछूंगा ये स्कैंडल नहीं तो फिर क्या है? फिर पूछूंगा ये धोखा नहीं तो क्या है? तो जिसके चलते दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल, और वो बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है। सबसे बड़ा सवाल है यहोवा किसको बोल रहा है? मलाकी 3:10 किसको बोल रहा है? ओके, और मैंने यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया है ना, परमेश्वर यूज़ नहीं किया है, यहोवा पर्पसली किया है, क्योंकि यहोवा का ही रूल है, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है आपको तनाक ओल्ड टेस्टमेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है मलाकी 2 का 1 से 2 में। आइए पढ़ते हैं। वचन 1 में लिखा है कि और अब हे याजकों, तो किसको कह रहा है? मलाकी 3:10 याजकों, चैप्टर 2 वर्स 1 याजकों। अब इसको पढ़ते, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, याजकों यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। आप जाके पढ़ लीजिएगा। वचन 2, यदि तुम याजक उसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुम ब्रैकेट में याजक को श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। बताइए वाह, जितने मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं 300 350 के आसपास, ओके 400-500 के आसपास, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं ये स्टेटमेंट मलाकी 3:10 आपके लिए नहीं है, बल्कि इजरायलियों के लिए भी नहीं है। ये उन याजकों के लिए है जिनको परमेश्वर का दशमांशों का दशमांश भंडार में पहुंचाना था। ये उनको कह रहा है कि मैं तुमको श्राप दूंगा। जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है इजरायलियों से, उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरना तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। वाह। अबीहू और नादाब, आपको याद है हारून के 2 बच्चे, वो क्यों मर गए मंदिर के अंदर? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ऑफरिंग या अर्पण या वर्शिप, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, किया गलत तरीके से। उसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर, ऊपरी आग। तो जिसके चलते उनके साथ क्या हुआ? दोनों के दोनों मर गए। अली के 2 बच्चे, आज रखूंगा उनको भी, उनका भी क्या हुआ? बेकार मौत हो गया। तो मलाकी 2 का 1 से 2 में हो क्या रहा है? यहोवा श्राप क्यों दे रहा है? यह दशमांश का श्राप था। तो मलाकी 3:10 का जब ये लोग डर दिखाते, मैं मलाकी 3 का 8 से अभी रखूंगा, कहते हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर श्राप आएगा। खास करके आजकल के 21 सदी के पास्टर लोग अपने चर्च को ये वचन को रखकर डरा देते, और आप जो चर्च के लोग हैं बाइबल तो पढ़ते नहीं हो। मुझे आपको भी डांटना है आज, बाइबल तो पढ़ते नहीं हो, और अगर पढ़ते हो तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी हो कॉन्टेक्स्ट में तो पास्टर ने जैसा पट्टी पढ़ाया होता है वैसे पढ़ते हो, जैसे मूसा की किताब को यहूदी लोग पढ़ रहे थे मूसा के हिसाब से। तो मैं वापस से कह देता हूं आप सभी को, दशमांश का श्राप है ये, ना कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई श्राप का बात हो रहा है। क्योंकि जितने भी मसीह के अंदर है, पहला 2 कुरिन्थियों 5 का 17 कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई। अब हम किसी भी प्रकार के, कल का याद है वचन रोमियो 7 का 6 मैंने आपको पढ़वाया था कि हम सबको परमेश्वर ने कई प्रकार के श्राप और बंधन से मुक्त कर दिया है। आप नहीं है श्राप के अधीन। कैसे पॉसिबल है? मेरे को नहीं समझ में आता, इन मूर्खों के प्रचारकों की, सेवकों की, मुझे नहीं समझ में आता। कहते हैं कि आप दारू पियो, सिगरेट पियो, नशा करो, संसार का जीवन जियो, थिएटर जाओ, पिक्चर के गाने सुनो, सांसारिक जीवन जियो, लेकिन ताइद देते रहो और श्राप नहीं आएगा, आशीष आएगी। क्या बकवास की टीचिंग है ये? तो पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया ना साहब, कि आप चाहे जैसा जीवन जीना जियो लेकिन दशमांश देते रहो। कैसे पॉसिबल है? अब मुझे बताओ, ये स्कैंडल नहीं तो क्या है ना? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यों श्राप दिया। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यों श्राप दिया।
गिनती की किताब उसका 18 का 25 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा 26, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। वचन 27, तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न और रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। ब्लेसिंग है ये। 28, इसी रीति से तुम अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे तुमको मिलेगा, यहोवा के उठाई हुई भेंट देना। यहोवा की यह उठाई हुई भेंट यानी कि दशमांशों का दशमांश हारून याजक को दिया करना। ये था उनको आज्ञा। तो जिसके चलते वो याजक ये नहीं करते थे। उठाई हुई भेंट हारून याजक को क्यों, ये भी बता देता हूं। क्योंकि गिनती 18 का 20 में फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा, अब इसको पढ़ो, और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। यहोवा कहता है कि तेरा खाना, तेरा अनाज, तेरा सब कुछ मैं ला के दूंगा, मैं ला कर दूंगा। और कैसे ला के दूंगा, एक कॉन्सेप्ट बनाया था, एक तरीका बनाया था कि मैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस्राएलियों को इतना ब्लेस करूंगा, उनके ज़मीन को इतना ब्लेस करूंगा, उनके अनाज को इतना ब्लेस करूंगा कि कीड़े चूहे क्या कहते हैं, इधर के उधर के जो फंगस या कीड़े लग जाते हैं, अनाज खराब हो जाता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खराब हो जाते हैं और जानवर जो है बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बल्कि मैं इस्राएलियों के सब चीज़ों पर ब्लेस करूंगा। सब कुछ करने के बाद और सब कुछ देने के बाद ये याजक अच्छा मोटा मोटा ताजा ताजा खुद खा लेते थे, लेकिन परमेश्वर के घर में अनाप शनाप भेज देते थे, जिसके चलते परमेश्वर चिढ़ गया था, गुस्से में था। गिनती 18 का 23 में, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, उनके अधर्म का भार वे उठाया करें, यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, इस्राएलियों के बीच उनका कोई नीच भाग ना होगा। क्योंकि 24, क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे, इस्राएली देंगे, बहुत ध्यान से सुनना, इस्राएली देंगे, उसे मैं लेवियों को नीच भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। तो इस्राएलियों से लेते थे, लेवी इकट्ठा करते थे, और जब वो इकट्ठा करते थे तो उनका मन भटक जाता था। क्या अनाज आ गया है, क्या मोटे मोटे भेड़ बकरी गाय बैल आ गए, वाह, अब इसमें से चोरी कर लो और परमेश्वर को जो देना है वो देंगे, लेकिन हम अच्छा वाला ले लेंगे। इसीलिए श्राप की बात मलाकी में हो रही है। यू अंडरस्टैंड? तो मलाकी में श्राप की बात हो रही है। अब इसको पढ़िए, मलाकी 3 का 8 में आ गए। लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लिखा है कि देखो तुम याजक, ब्रैकेट में मैंने डाला है, कॉन्टेक्स्ट में याजक है इसलिए डाला है, देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम, नॉट अन्य जाति, नॉट मसीह की कलीसिया। यहां पे मसीह की कलीसिया का जिक्र ही नहीं है जबकि मसीह की कलीसिया बनी भी नहीं थी, यीशु पैदा भी नहीं हुए थे, कलीसिया पैदा भी नहीं हुई थी, पवित्र आत्मा नीचे आई भी नहीं थी, पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, स्टीफन, फिलिप, इन सब का उद्धार भी नहीं हुआ था। ये तब की बात है, मुझे नहीं समझ में आता। फिर ये लोग कैसे आपको मुल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, कैसे आप लोग स्कैंडल में फंस रहे हैं, इनके स्कैंडल में। ताज्जुब की बात है। बट प्रेज गॉड कि मुझ जैसे लोग खड़े हो गए हैं। अब आपको जितना बचा सकते बचाने का प्रयास करेंगे, बचिएगा। लेकिन लिखा है कि देखो तुम याजक मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो, ब्रैकेट में याजक पूछता है कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। अब इसको पढ़ो, दशमांश और उठाने की भेंट में तुमने क्या किया। यहाँ पे 2 बातें हैं, ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ 2 बातें हैं। एक है कि तुमने याजकों, माफ करना, इजरायलियों से दशमांश लिया, और जिसका दशमांश का जो दशमांश होता है उसको कहते हैं कि उठाने की भेंट में से उसको तुमने लूट लिया। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती, इवन दिस होल नेशन। इसका मतलब है कि वहाँ जितने भी इजरायली बस, माफ करना, लेवी बसे थे, 58 सिटीज, याद आ गया, ये पूरा का पूरा नेशन ऐसा कर रहा है। इसको कहते हैं कि एक ने शुरू किया होगा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा, पांचवें ने देखा, ऐसे करते करते पूरा शहर, लिखा इवन दिस होल नेशन, वरना सारी जाति ऐसा करती है। अब बताइए, अब इसमें दिक्कत क्या है परमेश्वर को, मैं आपको बता देता हूं
कि अगर दशमांश का दशमांश अगर स्टोर हाउस में नहीं पहुंचा तो वहां पे जो खाना खाने का के लोग हैं, जो वहां पे सर्विस दे रहे हैं, जो कि मैंने भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ाऊंगा, दाऊद के एंगल से पढ़ाऊंगा, जो सर्विस दे रहे हैं मंदिर के अंदर, उनको खाना कहां से आएगा? रखूंगा उसको। ओके, तो परमेश्वर इजरायलियों को ब्लेस करता था, उनकी जमीन को ब्लेस करता था, उनके अनाज को ब्लेस करता था, उनके जानवरों को ब्लेस करता था। सबको ब्लेस करने के बाद जब फसल कटती थी, ये लोग नहीं देते थे। बताइए, श्राप नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो मलाकी 3:8 में यहां दो तरह के लोग हैं, एक धोखा देने वाला लेवी और दूसरा भेंट चोरी करने वाला याजक, यानी कि लूटने वाला याजक। तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में फिर रख रहा हूं, नहमिया 10 का 37-38, अपना पहला गूंदा हुआ आटा, उठाई हुई भेंट, सब प्रकार के वृक्षों का फल, सब प्रकार के वृक्षों का फल, नया दाख मधु, टटका तेल, अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। नगरों में जाकर, हे इज़राइल चलो दे दो, बेंजामिन दे दो, जूडा दे दो, ऐसे करके उनसे कलेक्ट करते थे ये लोग, नगरों में दशमांश लेते। यहां तक ठीक है? अब इसको पढ़ो। जब लेवी दशमांश लें, तब तक उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। क्यों? क्योंकि चोरी करते थे। और लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करे। मैं आपको वापस से कह देता हूं कि यह लोग क्या करते थे। एक लेवी दायित्व लेता था, लेकिन लेवी याजक को नहीं देता था, और याजक क्या करता था? उसमें से लूट लेता था, परमेश्वर के भवन में नहीं पहुंचाता था। तो जिसके चलते यह वचन यहां पर आया, परमेश्वर यहोवा की डांट, परमेश्वर यहोवा की डांट भेंट चोरी करने वाले याजक को। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मलाकी 1 का 6 से पढ़ेंगे। याजक क्या करता था वो भी बता देता हूं। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? क्वेश्चन मार्क। और याद रखो, मलाकी की किताब है। और साथ ही साथ लिखा है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। परंतु तुम ब्रैकेट में याजक पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया, तो मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मलाकी 3:8 में क्या कहता है कि तुमने अपना खाना स्टोर हाउस में नहीं पहुंचाया। क्यों? अच्छा वाला, लेकिन यहां पर जो पहुंचा है वो अशुद्ध है। कैसे? मैं आपको बताता। तो भी तुम पूछते हो कि हमें किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। यहोवा का मेज तुच्छ है। मैं आपको बताता हूं वचन 8 में, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या वो बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो, और जब खास करके ऑल्टर पे आते हो, वेदी के पास आते हो, तो तुमने क्या किया पता है? बीमार, लंगड़े, अंधे जानवरों को, लेकिन जो अच्छा था ना, उसको तुम खुद खा गए। कौन सी किताब है साहब? ये मलाकी की किताब है। ये कौन सा प्रॉफिट है? मलाका है, माइनर प्रॉफिट। किसको कह रहा है? एक का एक पढ़ लेना। कहता है कि इजरायलियों के लिए भारी वचन, इजरायलियों के लिए भारी वचन। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? वचन 9, और जब मैं तुमसे कहता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे, या तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर, काश कोई तुमको मुझसे दूर कर देता, तुम्हारी अर्पण मुझे नहीं चाहिए, मंदिर का दरवाजा बंद कर देता। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, परमेश्वर कहता है, और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उदयचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है।
इसको कहते हैं कि अन्य जातियों को यहोवा का डर है। पता है क्यों? क्योंकि यहोवा ऐसा था कि अन्य जातियों में एक दहशत बना के रखी थी अपने खुद के नाम की इजरायलियों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। और अन्य जातियों को पता था, क्योंकि उनके जो देवता थे, उनके जो देवी देवता होते थे, उनको पता चल जाता था कि इनका जो यहोवा है ये तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस बात को कबूल किया है नबूकदनेस्सर राजा ने भी। या दानियेल की किताब में। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उनको ये कह कर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वो भी तुच्छ है। तो लाया किसने? तुम लोगों ने, याजकों ने। कौन सा भला? बीमार, लंगड़े, अंधे। सैक्रिफाइसेस, जो बीमार हो जाता था उसको तुम उठाकर परमेश्वर को दे देते थे। ओके डैनियल भाई, क्या ऐसी घटना और कहीं हुई है? जी हाँ हुई है। तो आपके बीच में रख दे रहा हूं, एली के वक्त भी ऐसा ही होता था। चित्र को ठीक से देख लीजिएगा और मैं चाहता हूं कि बात को समझिएगा। यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? 560। ओके, यहाँ पे है कुछ 320 के आसपास। मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। एली के वक्त भी यही हुआ। कैसे? मैं आपको बताता हूं। लिखा है कि एली के 2 पुत्र तो लुच्चे थे, ये बाइबल कहती है। पहला शमूएल 2 अध्याय वचन 12 से 17। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, ये लीजिए। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी, याजकों की रीति मतलब व्यवहार, उनकी बातचीत करने का तरीका यह था कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूल कांटा हाथ में लिए हुए आकर, अब जरा शब्द को पढ़िए, उसे कड़ाही व हंडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था। जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। अब आप समझ रहे हैं? यूं ही वे शीलो में और सारी इस्राएलियों में किया करते थे जो वहां आते थे। वचन 15, चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। वचन 16, जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था कि नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। अब बताइए, अब इसको पढ़िए। वचन 17, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। मेरा क्वेश्चन है इन लोगों के लिए, आपके लिए भी, परमेश्वर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की इज्जत बेइज्जत होते हुए नहीं चाहता। मूसा से क्या गलती हो गई थी इसको रखकर बता देता हूं जल्दी से। मूसा से गलती यह हो गई थी कि मूसा ने, जिसको कहते हैं ना जल्दबाजी में, पहले लकड़ी मारी, चट्टान ने पानी दिया, लेकिन जब वापस पानी चाहिए था तो चट्टान से बात करने को कहा था, लेकिन मूसा महाशय ने लकड़ी मार दी वापस से, और ये बात परमेश्वर की नज़र में खटक गई। मूसा को ऐसी पनिशमेंट मिली कि जो 40 साल से बोल रहा था कि प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे, नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। जिसके चलते ये 2 लड़के के साथ क्या हुआ आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है कि एली तो अति बूढ़ा हो गया था। उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इज़राइल में से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। अब इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया। मैं आपको बताऊं, कुछ आज के प्रचारक कहते हैं कि उन दिनों में लेडीज जो है, महिलाएं जो हैं, वो मंदिर में सेवा टेल का काम नहीं करती थी, माफ करना, सेवा का काम नहीं करती थी। फिर ये कौन है? यहां तो औरतें हैं, बस फर्क इतना है कि वहां सब कुछ होता था लेकिन लिखा नहीं है, और जितना लिखा है उसको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वचन 23, तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? बाप अपने बेटों से पूछ रहा है। मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूं, मेरे को तुम्हारी रिपोर्ट आती रहती है। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो। देखो, बाप समझा रहा है कि ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। आप लोगों को इन दोनों को रखकर एक बात बता देता हूं। जो आजकल के पास्टर लोग हैं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर टाइप वाले लोग,
तुम लोगों की गिनती इसी में आएगी। पता है क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसको खा रहे हो। वाह, वापस बोल दूं कि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसको खा रहे हो। जो पैसा परमेश्वर का है, जो पैसा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है, वो पैसे को परमेश्वर ने नहीं कहा तुमको लेने के लिए, लेकिन तुम खा रहे हो। वचन 25, यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपनी पिता की बात ना मानी। अब इसको सुनो, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। आपको पता है मसीह जनता, मसीह मंथन, हम कितना समझाते लोगों को, लेकिन लोग नहीं सुनते। पता है क्यों? क्योंकि नीचे का लाइन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा ही है कि उनको मार डालें। डैनियल भाई, न्यू कवनेंट में भी ऐसा है? ऑफकोर्स है ऑफकोर्स है, नहीं तो हननिया सफीरा क्यों मरते? बताइए, हननिया सफीरा क्यों मरते? और रोमियो का 9वां अध्याय नहीं भूलना। पिता ने कुछ बर्तन, परमेश्वर पिता ने कुम्हार के एग्जाम्पल पे बोला है, कुछ बर्तन उसने आदर के लिए बनाया, कुछ बर्तन उसने अनादर के लिए बनाया, अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए बनाया। ओके दोस्तों, अब इस वचन को समझिए। कौन सा वचन है? रख रहा हूं, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 23 वर्स 2, पहला इतिहास उसका 23 का 2 लिखा है कि तब, ये दाऊद की बात है, याद रखो, तब उसने, ब्रैकेट में दाऊद ने, इजराइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, और जितने लेवी 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 थी या हुई, 38,000। अब इसको डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए। उनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए, यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए, और 6,000 सरदार, यानी कि पॉलिटिकल वे पे उनको, राजा दाऊद को स्पिरिचुअली पॉलिटिकली दोनों एडवाइस करने के लिए 6,000। वचन 5 लिखा है कि 4,000 द्वारपाल, गेट कीपर बोल सकते हैं, नियुक्त हुए, और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेशरोन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। तो 38,000 का खाना कहां से आएगा? इन सब का खाना कहां से आएगा? और दाऊद कहता है, मूसा कहता है, नेहमिया कहता है, इन सब के लिए खाना एक ही जगह से आएगा। और वो जगह क्या है? जब इजरायली दशमांश देंगे, और जो दशमांश इजरायलियों ने लेवियों को दिया है, वो लेवी जब स्टोर हाउस में लेकर आएंगे, तो लिखा है कि सारे दशमांश, यानी कि फूड आइटम, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ब्रिंग ये ऑल द टाइट्स अनटू द स्टोर हाउस दैट देयर मे बी मीट इन माइन हाउस। बताइए, अब आपको क्लियर हो गया कि मलाकी 3:10 में कौन है, किसको कहा? मैं वापस कह रहा हूं, उल्लू मत बनो। मसीह जनता, मसीह मंथन और जितने भी लोग हैं, उल्लू मत बनिए, क्योंकि ये शिक्षा जो जबरदस्ती थोपी जा रही है मसीह की देह पर, न्यू कवनेंट के लोगों पर, टोटल गलत है ना दोस्तों। क्योंकि टॉपिक निकला है ताइद का, तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि 3 तरह का दशमांश होता था। एक होता था लिवाइट्स ताइद, नंबर्स 18:21 में। दूसरा होता था फीस्ट ताइद, डेटोनॉमी चैप्टर 14 वर्स 22 में। और तीसरा होता था पुहर ताइद, नंबर्स 14:28 में। इसको कहते हैं लेवियों का दशमांश। दूसरा होता था कि त्योहारों का दशमांश, और तीसरा होता था गरीबों का दशमांश। और ये 3 तरह के ताइस निकाले जाते थे। ये सब आता था इजराइल की तरफ से, यानी कि जब इजरायली अच्छा अनाज जो परमेश्वर उनको ब्लेस करने को देता था, याद रखो, परमेश्वर की तरफ से उनकी खेती में, उनके खुराक में, उनके पानी में, उनके खाद में ऐसा कोई ताकत नहीं था, केमिकल ऐसा कुछ नहीं था कि उनके अनाज अच्छे आते थे। ये परमेश्वर का हाथ होता था इजरायलियों के ऊपर जो अच्छा अनाज आता था। और वजह क्या थी कि 38,000 लोगों को, वापस पीछे जा रहा हूं, 38,000 लोगों को खाना कौन खिलाएगा? तब जाकर यह कॉन्सेप्ट बनाया गया था। यहां तक ठीक है दोस्तों?
दशमांश देने का अधिकार सिर्फ दो तरह के लोगों को ही था, एक इजरायलियों को और दूसरा लेवियों को, या एक इजरायलियों को और दूसरा लेवियों को। अब बहुत ज़रूरी बात है, मलाकी 3:10 की शिक्षा परमेश्वर की कलीसिया के लिए नहीं है, यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मलाकी 3:10 की शिक्षा कलीसिया पर मत थोपिए, मत थोपिए ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए अब इसको समझिए, यहोवा का दशमांश कभी भी पैसा नहीं था बल्कि भोजन वस्तु था। ये वाला वचन व्यवस्था विवरण, माफ करना, लेवी व्यवस्था, उसका 27 का 30 से लेकर 34 तक पढ़ने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं क्या लिखा है। नाउ गेट रेडी, ओके। लिखा है कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वचन 31, यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। ये किसके लिए? इजरायलियों के लिए। गाय, बैल, भेड़, बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे, मतलब कोई सवाल ना करे और ना उसको बदले। यदि कोई उसको बदले भी ले तो वह उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया ना जाए। जो यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी, ये आज्ञा है। तो इसको कहते हैं कि ये फूड आइटम था, ये पैसा कभी नहीं था साहब। मलाकी 3:10 कभी पैसा नहीं था, कभी पैसा नहीं था। क्या पुराने नियम में पैसा नहीं था? ऑफकोर्स था। आइए बताते कहां पर है। उत्पत्ति की पुस्तक में 32 बार पैसों का जिक्र हुआ है। दशमांश का नियम बनने से पहले, मूसा का लॉ आने से पहले 44 बार पैसों का जिक्र हुआ है और पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में, तनाक में 62 बार पैसों का जिक्र हुआ है। पैसा 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 पैसा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि क्योंकि उन दिनों में पैसा नहीं था इसलिए परमेश्वर ने बोला बीज लाओ, अनाज लाओ, जानवर लाओ? गलत बात है ये गलत बात है दोस्तों। अभी तक ठीक कैसा लग रहा है? जितने मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करते रहे। यूट्यूब पे कितना बेटा? ओके, तो जितने भी कम से कम 1000 के आसपास आप लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहता हूं कि खूब शेयर करें, क्योंकि ये शिक्षा मसीह की देह में जानी चाहिए, ज़बरदस्ती जानी चाहिए। और जितने प्रीचर्स हैं एमएमबी के, इसको खूब प्रीच करो सोशल प्लेटफॉर्म पे, आपकी लोकल लैंग्वेज में। दोस्तों, अब इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने, अन्य जातियों ने पूरे बाइबल में कभी भी दशमांश नहीं दिया। कभी भी नहीं दिया। वापस से कह देता हूं, शॉकिंग है ना ये? ऑफ कोर्स शॉकिंग है। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने, अन्य जातियों ने पूरे बाइबल में कभी भी दशमांश नहीं दिया। क्वेश्चन है क्यों? आपको बता देते हैं। यीशु कारपेंटर था। मत्ती 13 का 55, मैथ्यू 13:55। क्या यह यानी कि यीशु बढ़ई का बेटा नहीं है? तो बाइबल के अंदर अभी तक मूसा के हिसाब से क्या कहीं पे भी कारपेंटर अपना दशमांश लाए ऐसा लिखा है? नहीं लिखा ना। तो यीशु दशमांश क्यों देगा? दूसरा, पतरस फिशरमैन था। मरकुस 1:16, गलील के झील के किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। मेरा सवाल, क्या मूसा ने इजरायलियों को यह बोला कि मछली का दशमांश लाओ? आपको याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जल्दी से भूल जाते हैं। दिस वॉज द लॉ। नीचे 34 बहुत पावरफुल है, लिखा है आज्ञाएं जो यहोवा ने इजरायलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी वो यही है। दिस वॉज द लॉ। आपका अनाज चाहिए, आपके जानवर चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके चलते ये 5 लोगों ने कभी भी ताइत नहीं दिया। यीशु ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो कारपेंटर था। पतरस ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो मछुआरा था। पौलुस कौन था? एक्ट चैप्टर 18 वर्स 1,
लिखा है कि इसके बाद पौलुस एथेन को छोड़कर कोरिन्थ में आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वचन 2, वहां एक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था, अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियोस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने को आज्ञा दी थी, सो वह उनके यहाँ गया। अब इसको पढ़ो, वचन 3, उसका और उनका, यानी कि एक्विला प्रिस्किल्ला पौलुस का, उनका, उसका और उनका एक ही उद्यम था, बिजनेस, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। उनका उद्यम तंबू बनाने का था, टेंट मेकर। तो मेरा क्वेश्चन यह है, क्या मूसा ने यह कहा कि जो टेंट बनाते हैं वो अपने जानवरों का चमड़ा जिससे टेंट बनता है वो ला कर दो? वापस पीछे जा रहा हूं, इनमें से किसी ने, अभी तक 3 बता चुका हूं, 2 बताऊंगा, तायत नहीं दिया। कुछ प्रचारकों के मुंह से मैंने सुना है, कहते हैं कि ठीक है ना, पतरस ने नहीं दिया, पौलुस ने नहीं दिया, यीशु ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मना भी तो नहीं किया। वाह बेटा, इसका जवाब देता हूं तुम लोगों को, तुम्हारे मुंह पे देता हूं। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि सिगरेट मत पियो। तो क्या हम सिगरेट पीना शुरू कर दें? जैसे आज की तारीख में बहुत सारे यहूदी लोग सिगरेट पीना शुरू कर दिए इजराइल के अंदर। बताइए, ऐसा बहुत कुछ है जो बाइबल के अंदर लोगों ने उस बात को नहीं उठाया, तो इसका मतलब क्या हम करना शुरू कर दें? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। तो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जीसस ने कभी तायत का अपोज नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, पीटर ने, पॉल ने, किसी ने भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? और यह भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो चीज लिखा है वो हम तक पहुंची है, लेकिन वहां बहुत कुछ सिखाया गया है जो इसमें नहीं लिखा है, फिर उसका क्या करें? और ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, बच्चा, कि जिस चीज का जिक्र नहीं है उसके ऊपर बात करना क्या। इसको कहते हैं ना कि जिस गांव को जाना नहीं है वो गांव का एड्रेस क्यों पूछना है? जो अपने को बस पकड़नी नहीं है वो बस का एड्रेस क्यों पूछना है? हद है यार तुम्हारी। तो यीशु ने दशमांश नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो कारपेंटर था। पीटर ने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो मछुआरा था। पौलुस ने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो टेंट मेकर था। अब बात करते हैं क्या कहते हैं इस विधवा की, गरीबों की। ओके, ऊपर लिखा है फ्री विल ऑफरिंग, आप देख लीजिएगा। मरकुस की किताब उसका 12 का 41-44 लिखा है, 41 से 44 इनफैक्ट लिखा है कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। आप ये देख सकते हैं चित्र, यीशु वहां पर बैठकर देख रहा है, ठीक है ना, पिक्चर में, आपको रियलिटी में ये नहीं है, मतलब ऐसा ही दृश्य वो नहीं बोल रहा हूँ, ये घटना घटी है, ये 100% है। लिखा है कि सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार के पैसे, नॉट सीड, नॉट एनिमल्स, मूसा के हिसाब से नहीं, तो पैसे, तो वहां पर एक बक्सा होता होगा जो मूसा के हिसाब वाला नहीं है, लेकिन कलेक्ट करते थे, कलेक्शन लेते थे। लिखा है कि पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला पैसे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर, गरीब कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। वचन 43, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। क्यों? क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। इसको क्या कहते हैं? इसको तायत नहीं कहते, इसको कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग। अपनी मर्जी से जितना डाल सकते हो डालो, जितना दे सकते हो दो। ये मैसेज यहां से आता है, मेरे को नहीं समझ में आता है। फिर कुछ चर्चों में ये कानून कैसे बन गया, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ चर्चों में ये कानून कैसे बन गया कि जब तक तुम अपनी तनख्वाह का उस हिस्सा 1000, 2000, 5000, 10,000 ये नहीं डालोगे
आपको आशीष नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उनको धमकी देते कि तुमको चर्च से निकाल देंगे। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, तुम्हारे बाप का राज है, तुम उनको चर्च से निकाल दोगे? ऊपर का बाप बैठा सब देख रहा है तुम्हारी नाटक। सो बी केयरफुल, बच के रहो, नहीं तो खूब डंडे पड़ेंगे तुम लोगों को। डैनियल भाई, आप इतना सख्त बात क्यों करते हैं? इनकी हरकतें कौन सी है फिर, वो भी देखो ना। ये है 5वां कैटेगरी। अन्य जातियों ने कभी भी मंदिर में दशमांश नहीं दिया था, और ना ही यहोवा ने उनको कभी बोला था। क्यों? क्योंकि अन्य जाति का पैसा, अन्य जाति का अर्पण, अन्य जाति का कुछ भी परमेश्वर को नहीं चाहिए था। ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो वापस बता दूं, ना पतरस ने, माफ करना, ना यीशु ने, ना पतरस ने, ना पौलुस ने, ना विधवाओं ने, गरीबों ने, और ना ही किसी अन्य जाति ने कभी तायत दिया था, नहीं दिया था। तायत का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक कौम के लिए है, और वो है पर्टिकुलरली इजरायलियों के लिए। दूसरा था लेवियों के लिए। दैट्स इट, फिनिश, वहीं पे खत्म हो गया चैप्टर। अब आप ही बताइए, स्कैंडल चल रहा है कि नहीं दशमांश के नाम पर? इसलिए ये फोटो रखा हूं, मलाकी 3:10 का डर और लालच का स्कैंडल। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मेरा सवाल उन सब सेवकों से जो दशमांश लेते हैं, आर यू रेडी फॉर दिस? और खास करके भारत के सभी पास्टरों से यह सवाल है मेरा सवाल उन सब सेवकों से जो दशमांश लेते हैं, आप खुद लिए हुए दशमांशों का दशमांश क्यों नहीं देते? आप दशमांश तो लेते हो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ओल्ड टेस्टमेंट का, इसलिए तुम लेते हो। तो ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप, जो कि तुम नहीं हो, खुद को याजक के लेवल पे ला रहे हो, लेवी के लेवल पे ला रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके दशमांशों का दशमांश कहां है और किसको देते हो? ये था रूल, ये था रूल, दशमांशों का दशमांश। वाह, आपके पास इसका जवाब है सेवकों, पास्टरों, अपोस्तलों, सब इकट्ठा कर रहे हो, सब इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन दशमांशों का दशमांश कहां पर है? और यही वजह है मसीह मंथन बैठक। आप लोगों से डैनियल राज दशमांश नहीं लेता, क्योंकि वो व्यवस्था का नियम है। हां, विधवा की तरह आपका 2 दमड़ी या जो भी फ्री विल, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 200 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है, मसीह मंथन की बात कर रहा हूं, वो हमको स्वीकार है, वो हमको स्वीकार है। तो जिसके चलते मेरा यह सवाल था, आप लोगों का दशमांश किधर है? तो जितने चर्च के मेंबर अभी मुझे देख रहे हैं, यहां पे 313 है, 613 260 ये जितने भी लोग हैं, मैं सबको पूछ रहा हूं, जाके अपने पास्टर को पूछो कि पास्टर जी, व्यवस्था का दशमांश तो हम पे थोप दिया, लेकिन जो चर्च का टोटल ताइत आता है, उसका ताइत कहां है? ओके, अब इसको रखकर मैं आपको कुछ बताता हूं कि यीशु को पहली बार और उस घटना के बाद वापस कभी ऐसा गुस्सा होते हुए 4 किताबों ने रिकॉर्ड नहीं किया। यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 लिखा है, कबूतर बेचने वालों से कहा उन्हें यहां से ले जाओ। मंदिर के अंदर जो बिजनेस चल रहा था, यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, माफ करें, उनको वहां से मार भगाया, और फिर कहता है कि मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी सेवक दशमांश के नाम पे आप ये जो व्यापार चला रहे हो, स्कैंडल चला रहे हो, आपको यीशु का डर नहीं है क्या? अगर यीशु पृथ्वी पे रहते ऐसा कर सकता है, सोच के देखिए, आप लोग जब उसके सामने जाओगे, आपके साथ वो क्या करेगा?
इसलिए तो लिखा है ना मत्ती 7:21-22-23 में, मैं तुमको नहीं जानता। वजह क्या है? कहीं हो सकती है और ये भी एक हो सकता है, हमने तो भविष्यवाणी की, प्रभु चमत्कार किए, दुष्ट आत्मा निकाले, भला डब्बे में डालो, तुमको नहीं पहचानता। अब समझते हैं उन वचनों को जिन्हें पेट के सेवक गलत तरीके से अनुवाद करते हैं। जल्दी से जाऊंगा वक्त को ध्यान में रखते हुए, और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं खूब शेयर करते रहें और खूब लोगों को इसकी शिक्षा का अवगत करवाइए, अवेयरनेस करवाइएगा। सबसे पहला जिसको सो कॉल्ड प्रचारक लोग यूज करते हैं, पहला चित्र देख लो, पहला राजा 17:7 में एलिया और विधवा। आपको याद होगा, एलिया आता है और विधवा को पूछता है तेरे पास क्या है? कहती भाई थोड़ा सा आटा है। बोला रोटी बना। बोला तुझे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? बोला नहीं पहला मुझे दे। उसके बाद वो ये ब्लेसिंग देता है, किसको? विधवा को। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि आज तक यहोवा भूमि, जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा तब तक ना तो इस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तू और तेरा परिवार, तेरा घराना, ऐसा लिखा है, तेरा घराना, पूरा घराना रोटी खाता रहा जब तक वापस बारिश नहीं गिरी, क्योंकि अकाल पड़ा था। इसको लेकर ऐसे गोल गोल घुमाकर, ऐसे मैनिपुलेट कर कर बेचारे जो चर्च में बैठे रहते ना भोले भाले लोग, सिस्टर्स, ब्रदर्स, गर्ल्स, बॉयज, ऐसा उल्लू बनाते और ऐसा मसाला डालता है ना वो प्रचारक या पास्टर कि मजा आ जाता है। बोला देखो ये हुआ। और आजकल की पब्लिक क्या है साहब, आजकल की पब्लिक जो है ना, उनकी जो माइंड सेटअप है ना, कहां से कुछ मिल जाए, मैं सब पर दोष नहीं लगा रहा हूं लेकिन 90% तो वही है, कहां से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ बेनिफिट आ जाए, कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए, कहीं से कुछ उन्नति हो जाए, कहीं से कुछ हमारी निकल पड़े, इसकी तलाश में रहते और उसी का फायदे उठाते हैं ये प्रचारक लोग। ऐसी शक्कर कोटिंग, शुगर कोटिंग जिसको कहते हैं, ऐसी शक्कर कोटिंग प्रीचिंग करते हैं कि क्या बताएं। और इसको रखकर पूरा चर्च तालियां पीटेगा। और ऐसे ऐसे प्रचारक हैं जो आते ही सबसे पहले पास्टर को खुश करेंगे। इसको कहते हैं चापलूसी, चमचागिरी। बोला क्यों? बोला अगली बार फिर बुलाएगा। बोला वो क्यों? बोला पैकेट मिलते हैं, पैकेट, ऑफरिंग। और ये ऑफरिंग के चक्कर में प्रचारक अपना ईमान बेच देता है। लानत और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। दूसरा एलीशा, ये था एलिया और ये है एलीशा। एलीशा और चेलों की पत्नियों में से एक, दूसरा राजा 4:1, अगर आपको याद होगा, तेरे पास क्या है? बोला थोड़ा सा तेल। बोला एक काम कर, जितना बर्तन इकट्ठा कर सकते लेकर आ, और वो थोड़े से तेल को डालती जा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हुआ। फिर इसको भी मसाला डालकर कहते हैं कि आपके पर्स में क्या है? बोला इतना सा पैसा है, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। बोलता उसको ढाल दो ऑफरिंग में। बोला फिर क्या होगा? जैसे यहां पे मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा भी होगा। मूर्खता की टीचिंग, बकवास की टीचिंग, नॉनसेंस है ये। क्यों डैनियल भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक टाइम का घटना है, रिपीट नहीं हुआ है कहीं पे भी, कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ। तो जब तब रिपीट नहीं हुआ तो फिर अभी कैसे हो जाएगा? ये कभी रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद ये कभी रिपीट नहीं हुआ। अब इसको रख रहा हूं। एलीशा और कुलीन स्त्री, या कुलीन स्त्री, पति पत्नी साथ में रहते थे। और एक दिन देखा कि एलीशा यहां से जा रहा है। उन्होंने बोला कि क्यों ना इसके लिए हम अच्छा से घर बनाएं, खाट, खटिया, सब कुछ, खाने का प्रबंध A to Z। एलीशा बोला वाह अच्छे लोग हैं। अपने नौकर गहीजी को भेजकर औरत को बुलाया। बोला क्या चाहिए? बोला बच्चा नहीं हो रहा है। बोला तेरे को बच्चा होगा, ब्लेसिंग दे दिया। इसको भी मसाला डालकर ऐसे सिखाते हैं कि देखो जो प्रभु के सेवकों का आदर करेगा। मैं नहीं कहता कि प्रभु के सेवकों का आदर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसका जो सही ट्रैक पे उसी का आदर करो, बाकी को तो फिर खेल ही खत्म है उनका, ठीक है ना। आगे रखूंगा उन लोगों के लिए भी, उसी से क्लोज करूंगा आज की बातें। तो ऐसा मसाला डालते हैं और कहते हैं कि देखो इसने जब ऐसा किया ना, सेवकों का आदर किया, तो देखो उसको ब्लेसिंग आ गई। तो वापस कहता हूं कि यह भी एक ही बार हुआ है और रिपीट नहीं हुआ है कभी भी। वाह। अब एक ऐसा वचन जिसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब का एक मूर्ख टाइप का आदमी है जो सिंहासन टाइप की गद्दी पे बैठ जाता है और इसकी बकवास शुरू हो जाती है।
कहता है कि मत्ती 23:23 में जीसस ने ताइद का जिक्र किया है। तुम्हारी टीचिंग पे हंसी आती है और तुम्हारे बकवास के चलते लाखों लोग जो नाश हो रहे हैं ना, उसके ऊपर तरस आता है। अगर सुधर सकते तो सुधर जाओ। आइए पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत है ना यहां से होती है, मत्ती 23:2 से होती है। कॉन्टेक्स्ट लिखा है, यीशु कह रहा है कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे। इसका मतलब है कि मूसा की टीचिंग की गद्दी पे को संभाल के बैठे। ये कॉन्सेप्ट है। और जिसका सहारा, ये लोग कहते हैं ना कि न्यू टेस्टमेंट में ताइत है, मूर्खता की बात है। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहा हूं। इसको पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। तो पहला ऊपर क्या है? हाय, मतलब यू पीपल आर कर्स्ड। उसके बावजूद कहता है कि तुम दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते, तो क्या करते? न्याय करते, दया करते, विश्वास करते। ये बोल रहा है यीशु। लेकिन इन्होंने क्या किया? क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि दशमांश का जिक्र हो गया, तो बोला चलो एक काम करो। अब यीशु ने दशमांश का जिक्र किया है तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। इसको कहते हैं कि एक शब्द को उठाना और कलीसिया को उल्लू बनाना। और कलीसिया उल्लू बनती है कैसे? क्योंकि लिखा है ना दशमांश, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं खत्म नहीं देखते, नहीं देखते। तो मैं उस और उस जैसों को पूछना चाहता हूं, मत्ती 23:23 को तुमने दशमांश से कैसे कनेक्ट कर दिया? जबकि यहां पर लिखा है कि न्याय करते, न्याय का दशमांश, दया का दशमांश, विश्वास का दशमांश, इसको करते, ये लिखा है, नॉट पैसे का दशमांश। और वो छोड़िए, तुम अगर दशमांश की भी बात कर रहे हो तो लिखा है कि पुदीने, सौंफ और जीरे जो कि इजरायली देते थे, उसके दशमांश की बात हो रही, जो मैं अभी तक आपको समझाते आ रहा हूं। तो ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको आज के पैसों से? तो आपको नहीं लगता है कि उस आदमी ने पूरे के पूरे अपने लोगों को 50,000 1 लाख जो भी लोग हैं उसको फॉलो करते हैं मिलियंस में ऑनलाइन में, तो आपको नहीं लगता है कि उसने सबको स्कैंडल में फंसा दिया? अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा स्कैंडल है कि बस लोग बनती उल्लू बनाने वाला चाहिए। इसका भी गलत इस्तेमाल। लूका 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट है ऊपर का वचन से 32, 33, 34 से 35 से, कि वो बात कर रहा है दूसरों को देने की, परमेश्वर को देने की बात नहीं हो रही है। 2 Corinthians 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वाह बेटा, इसका सहारा भी लेते हैं। कहते हैं कि देखो यीशु कंगाल हो गया। बोला क्यों? ताकि हम धनी हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यीशु धनी किस में था? क्या स्वर्ग में करेंसी चलती है? यूरोप की, अमेरिका की, भारत की? नहीं। कौन सी धन की बात कर रहा है? राइचसनेस, धार्मिकता, पवित्रता, अनुग्रह, उसके धन की बात कर रहा है, ताकि वो सब, उसने कहा कि जैसा फिलिप्पी की किताब उसका 2:5 में, वो खुद को शून्य बना दिया, ताकि वो शून्य हो गया ताकि हम धनवान हो जाए। तो हम धनवान किस में हो गए? धार्मिकता, पवित्रता, उसके अनुग्रह में धनवान हो गए। पैसे की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे पैसा कहाँ है? 1 तिमोथी 5:17-18, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हुए 2 गुना आदर के योग्य समझा जाए। मैं चाहता हूँ कि समझे जाए जो वचन की शिक्षा देते, प्लीज उनका आदर करो, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ऐसे लोगों को ब्लेस करो। मैं भी खुद कह रहा हूं, जो अच्छा प्रचार करते हैं उनको ब्लेस करो। आपको क्या देना दे दो, आप अपना पूरा घर उसके नाम करना चाहते कर दो। लेकिन ऐसे वचन को लेके ये कहना कि देखो परमेश्वर के लोगों का आदर करने की बात हो रही है, इसलिए तुम जो है ना 10,000 रुपये देते ना, भीख मांग क्यों रहे हो? यहां पे भीख मांगने को कहां बोला? आदर कौन करता है? कैंसल। आदर जबरदस्ती से आती है, खुद से आती है? आदर आती खुद से, आदमी के दिल में आना चाहिए। तुम खुद ही अपनी कलीसिया को कह रहे कि मैं तुम्हारा पास्टर हूं, अभी मुझे आदर करो, मेरा बर्थडे है। ऐसे ऐसे सेवकों को जानता हूं, कहते हैं कि मेरा बर्थडे है, तुमको गिफ्ट लाना ही पड़ेगा।
मैं क्योंकि तुम्हारा सेवक हूं। लिखा है कि आदर करो। इसको कहते हैं लूट मची है, इसको कहते हैं चोरी करना, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? गलतियों 6 का 10। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भले काम करने में याव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। इसके वचन का भी इस्तेमाल करते, देखो भलाई करो, भलाई करो। मैं आ रहा हूं घर पे, मटन बना के रखो, मैं पास्टर हूं। पैकेट रेडी रखना, मैं पास्टर हूं। हद है भाई तुम लोगों की। अगर भीख मांगना था तो बाहर जाके मांग लेते, मसीह के देह को क्यों खराब कर रहे हो? बैठो ना सड़क पे कटोरा लेके, मसीह के देह को क्यों खराब कर रहे हो? एक्ट चैप्टर 4 वर्स 32 to 35 इसका भी सहारा लेते गलत तरीके से। कहते हैं कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। अच्छी बात है, परंतु सब कुछ साझे का था, मतलब एक दूसरे का मांगा हुआ। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, मतलब गरीब नहीं था। नो वाज पुअर, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर उनके बेच कर बाकी बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, उसे प्रेरितों के पांव पे रखते थे। जिसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार वो उनको बांट दिया करते। इसलिए लिखा वचन 34 में कि कोई गरीब नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसा आता था, पैसा जाता था, प्रॉपर्टी आती थी, प्रॉपर्टी जाती थी, लेकिन छेले अपने लिए नहीं रखते थे। इसलिए लिखा कि कोई गरीब नहीं था। आज ऐसे करने बोलो इनको, नहीं बोलेंगे। मुझे ताज्जुब है कि एक आदमी बोलता है पंजाब का, कहता है कि कोरोना के टाइम पे 2 साल का कलेक्शन जो ऑफरिंग तुमने जमा करके रखा था वो लेके आना, तेरे बाप का राज है। फिलिपियो 4 का 15 से 18 लिखा है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसको दिखाकर कहते कि देखो सहायता नहीं की, तुम कहीं ऐसे मत बनो। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब मैं तुमसे मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरना 2 बार कुछ भेजा। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पौलुस कहता मेरे को दान नहीं चाहिए, अच्छा आदमी था वो, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुतायत से भी है। आपको याद होगा ना कि उस वक्त में एक जगह पे गया था, नाम याद नहीं आ रहा है, वहां के लोग पौलुस को सुनना चाहते थे। क्यों? बोला इससे कुछ पैसे मिल जाए हमको। इतना रिच था पौलुस उसका बिजनेस जोर में था, जो और ताइथ नहीं देता था, उसके बावजूद बिजनेस जोर में था। जो वस्तुएं तुमने इफ प्रोदीतुस आप पढ़ लीजिएगा, हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। इसी को तो कहते हैं फ्री विल, इसी को तो कहते हैं मर्जी से दो, यही तो परमेश्वर को भाता है। लेकिन तुम लगे पड़े हो 10 के टक्के में। 1 कुरिन्थियों 16 का 1 से 4 में। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जिसको कहते हैं कलेक्शन, जैसी आज्ञा मैंने गलती की कलीसिया को दी वैसे तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, अपने आने पर चंदा ना करना पड़े। इसको भी कहते हैं फ्री विल, यहां ताइद की तरह। एक्ट चैप्टर 11 28 से 30 तक में उनमें से अगबूस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। और अकाल क्लौदियुस जो कि इंग्लिश वर्ड के समय पड़ा, तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों के सेवा के लिए कुछ भेजे। इसको भी कहते फ्री विल। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेजे, नॉट ताइथ, दशमांश नहीं भेजा। वाह, यीशु का एक स्टेटमेंट बता देता आपको जो पौलुस को ही बोला है, बाकी कोई किताब में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पौलुस कहता है कि मैंने किसी की चांदी सोने कपड़े का लालच नहीं किया। आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैं खुद की भी सहायता करता था और मेरे साथियों को भी हेल्प करता था। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। ऐसे करते हैं सेवा, पौलुस कहता है, हमको और आपको कह रहा है, ऐसे करते हैं सेवा। वाह, किसी रीति से परिश्रम करते हुए कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, कब कहा नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि लेने से देना धन्य है। ये प्रभु ने 4 किताबों में नहीं बोला, लेकिन पौलुस को क्योंकि दर्शन मिलते थे तो उसको बोला होगा, तो उसको रिपीट करता है कि लेने से देना धन्य है। वाह, 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मक्की दुनिया के कलीसिया के पूरा हुआ।
क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरना सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। यहाँ पे भी तायत नहीं है, यहाँ पे भी फ्री विल है। आप इसको बाद में पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो वचन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि यीशु कंगाल बना, इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि तुम अपनी फ्री विल दो, अपनी खुद की इच्छा से दो। बताते बताते कहता है कि देखो यीशु ने क्या किया, अपनी खुद की मर्जी से उसने ये चुनाव किया कि वह आप लोगों के लिए कंगाल बन जाए। ये है कॉन्टेक्स्ट ना। दोस्तों, पौलुस ने ताइत्स की टीचिंग नहीं दी थी। पौलुस ने ताइत्स की टीचिंग नहीं दी थी। उसने कभी नहीं कहा था कि तुम ताइत दो। प्रूफ क्या है डैनियल भाई? ये रहा एक्ट चैप्टर 21 वर्स 21, 21 का 21। और उनको तेरे विषय में सिखाया गया। कोई पौलुस को कह रहा है कि उनको तेरे विषय में, पौलुस के विषय में सिखाया गया कि तू पौलुस अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है। मूसा से फिर जाओ, मूसा की डॉक्ट्रिन से फिर जाओ, मूसा की टीचिंग से फिर जाओ। और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो, ना रीतियों पर चलो। 613 लॉज ऑफ मोसेस, उससे फिर जाओ। अब बताइए, मार्टिन लूथर रिजेक्टेड ताइत्स टीचिंग। Moses has nothing to do with us. If I were to accept Moses in one commandment, I would have to accept the entire Moses. मुझे मूसा की एक नियम अगर लागू करनी है तो मुझे पूरी मूसा की 613 नियम लागू करनी है। ये था मार्टिन लूथर, जिसने प्रोटेस्टेंट ग्रुप स्टार्ट किया। आज तुम खुद को पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, मेथडिस्ट, पता नहीं क्या क्या कहते हो, ये यहीं से आया है इस आदमी से। इसने कभी भी ताइत को एक्सेप्ट नहीं किया था। जाके देख लो विकिपीडिया में ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए ये इंटरेस्टिंग पार्ट आपको समझाना चाहता हूँ और उसके बाद में मैं समाप्ति पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंड द प्रीस्ट कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे ये क्या है? आपको जानकर ताज्जुब होगा। पहले इसको रख देता हूं, क्या आप इसको जानते हैं? एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 and 6। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को प्रीस्ट बनाना सोचा था। प्रीस्ट यानी कि याजक। आइए पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5 and 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, प्रॉपर्टी, पैसा ठहरोगे, संपत्ति पृथ्वी में मेरी होगी। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। किसको बोला? पूरे के पूरे इजरायलियों को, 6 लाख लोगों को। और इसी को पहला पत्र 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसका मतलब क्या है कि जो मर्जी परमेश्वर पिता की थी वही मर्जी यीशु की भी है कि तुम सब के सब याजक बनो। तो इसको समझिए, मंदिर कौन है? क्वेश्चन मार्क। याजक कौन है? क्वेश्चन मार्क। व्यवस्था कौन है? क्वेश्चन मार्क। नई वाचा की कलीसिया, नई वाचा की कलीसिया। तो मंदिर कौन है? आप खुद। याजक कौन है? आप खुद। व्यवस्था कौन है? आप खुद। यही तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा, अपनी बातें उनके दिलों पे लिखूंगा। तो आप मंदिर के पीछे कहां भाग रहे हो? आपको पता है कि कुछ मेरे दोस्त जो पहले थे, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, जो पहले थे वो जब इजराइल जाते थे तो वहां का पानी ले आते थे, थेल, पानी, शॉल, शोफार, कुछ कुछ उठा के ले आते थे। कहते थे कि देखो ये पवित्र है। और जो अन्य जाति की कलीसिया है, उनकी खुद की लोकल कलीसिया, वहां पे आके फूकते थे, शॉल ओढ़ के लेते थे, वो पानी तेल को है ना उनके पर छिड़कते थे कि देखो इजराइल का है। मसीह के देह में इतना बड़ा अंधभक्त और सुपरस्टिशियस की बातें, सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क चल रहा है। तो वापस कह देता हूं कि परमेश्वर की नजर में पूरा का पूरा इजराइल याजक बने, ये परमेश्वर की मर्जी थी। कौन सा चैप्टर है? 19। चैप्टर 20 में क्या हुआ? नीचे परमेश्वर आया। उसके बाद इसी के 32 में क्या हो गया? गाय का बछड़ा बना लिया। तब से लेके परमेश्वर वेट कर रहा था कि मेरी असली प्रजा कौन है। तब कहता है मंदिर कौन है? आप। याजक कौन है? आप। व्यवस्था कौन है? आप खुद ही है। मसीह की कलीसिया, नई वाचा की कलीसिया। इसमें ताइद कहाँ घुसाड़ दे रहे हो फिर आप लोग?
तायत कैसे घुसाड़ दे रहे हो? पहला थिस्सलुनीके 5:14, और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। रोमियो 16:17 से 18 में क्या लिखा पता है? पेट के सेवक, आइए पढ़ते हैं। इसलिए लिखा है कि इनको समझाओ, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। ये बिब्लिकल है, यही वजह है, राज अभी बात कर रहा है, यही वजह है। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु पेट की सेवा करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब आई बात समझ में? पहला तिमोथी 6:5, और उन मनुष्यों से, माफ करना, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए, विहीन, माफ करें, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। वाह! बोला क्या करें? मेरा बेटा बिगड़ रहा है, बोला क्या करें? बोला इसको पास्टर बना दो। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं। बोला बेटा बिगड़ रहा है, संसारिक हो रहा है, फिर बोला एक काम करो, इसको है ना बाइबल कॉलेज में भेज दो, वहाँ पे जाएगा, पास्टर की डिग्री लेकर आएगा। बोला फिर क्या करेगा? उसका वेतन, उसका खाना पीना कहाँ से होगा? बोला कुछ नहीं, चर्च शुरू कर लेगा और चर्च के कलेक्शन से वो अपना गुजारा करेगा। बताइए, इसलिए लिखा है कि उनको लगता है कि भक्ति कमाई का द्वार है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मसीह भाई बहनों का पैसा परमेश्वर के लिए कैसे खर्च करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे कैसे दें, पैसे किसको दें, पैसे क्यों दें? वापस से बोल रहा हूं कि पैसे कैसे दें, पैसे किसको दें, पैसे क्यों दें। जल्दी से पहला वाला, पैसे कैसे दें। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 और 8, आइए पढ़ते। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर सब कुछ तुमको दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, इसलिए दे सकता है ताकि तुम पलट कर दूसरों को दे सको। यह है कॉन्टेक्स्ट। तो पैसे कैसे देना है? दबाव से नहीं देना। कोई चर्च का रूल है ताइत नहीं 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 नहीं, कहता है अपनी मर्जी से दो, फ्री विल जिसको कहते हैं, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। एक्सोडस चैप्टर 25:2, निर्गमन 25:2, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इजरायलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जबरदस्ती परमेश्वर को ना तो तब ना तो अब चाहिए। अब देखिए, जब जबरदस्ती से नहीं देने को बोला, मर्जी से देने को बोला, 25 में देने को बोला, 36 में क्या हुआ? तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रुक गए। जो अपनी मर्जी से देता है ना, पास्टरों, सेवकों, जो सही प्रचार करते हैं, तुमको बोल रहा हूं, जो अपनी मर्जी से देता है ना, आपको ये अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि मत लाओ, बहुत हो गया। लेकिन ये जो तुम भीख मांगने का काम करते हो ना, हर संडे दे दो दे दो दे दो, ताइत नहीं दिया हर महीना, तुम ये जो अनाउंसमेंट करते हो ना उन लोगों का नाम ले लेके, ये करना बंद कर दो, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका नहीं है काम करने का। दोस्तों, इसको पढ़वाते हैं, जो पहला पॉइंट है। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई बार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, वरना तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि लड़के बालों को अपनी माता पिता के लिए धन बटोरना ना चाहिए, पर माता पिता को लड़के बालों के लिए मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरना आप भी खर्च हो जाऊंगा। यह था पौलुस। और ऐसे लेते हैं और ऐसे देते हैं। सेवक लोग तब देते थे, आजकल के सेवक लोग लेते हैं। दूसरा पॉइंट, किसको दें? फिलिपियो 2:13 में लिखा है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है ना, आपको प्रवोक करता है, इसको दो, इसको दो, इसको दो। तो आपको जब लीड होता है ना, तब देना। आपको जब लीड होता है ना, तब देना।
तो किसको दें? जब आपको प्रभु लीड करता है। अब इसको पढ़ो, परमेश्वर आपसे आपके एक एक पैसे का हिसाब पूछेगा कि किसको दिया, क्यों दिया। क्योंकि पैसा आपका नहीं है, प्रभु का है। आप अपना पैसा यहां लगाओ। कहां लगाओ? रख रहा हूं। यीशु कहता है मैं भूखा था, प्यासा था, जेल में था, तकलीफ में था, लेकिन तुम मुझे सब दिए, पानी पिलाया, खाना पिलाया। लोग पूछेंगे जो राइचस वाले, वो बोले हमने कब किया? तो प्रभु कहता है जिसने छोटे के साथ किया उसने मेरे साथ किया। यह वचन है। तीसरा पॉइंट, पैसा क्यों दे? क्योंकि आज्ञा है फ्री विल ऑफरिंग की। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थी 16 का 1 से 3 में। जब उस चंदे के, माफ करना, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी वैसे तुम भी करो। आज्ञा है, ये आज्ञा है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर वेजेस, योर सैलरी, इनफैक्ट नॉट टाइट्स, कुछ अपने पास रख छोड़े, कुछ अपने पास रख छोड़े कि मेरे आने पर चंदा, चंदा मतलब कलेक्शन ना करना पड़े, और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहो उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे। तो पॉइंट क्या है? पैसे क्यों दे? क्योंकि आज्ञा है। और मसीह मंथन बैठक और मसीह जनता और खरे शिक्षा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे कितने लोग हैं बेटा? अभी 600। ओके। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, मसीह मंथन, मसीह जनता से भी, या क्योंकि ये आज्ञा है। और यही वजह है कि हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको जब पता चलता है कि आपकी खुद की इच्छा से फ्री विल मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से डैनियल राज जैसे 10% लोग या मुझ जैसे 10% लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सपोर्ट करो। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, ये बहुत पावरफुल है। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया यरूशलेम से कंट्रोल होती थी। उनका एक सेंटर होता था यरूशलेम में, और वहां से कंट्रोल होता था कलीसिया का सब कुछ। इसलिए लिखा है कि मैं यरूशलेम भेज दूंगा। जहां कलीसिया के खंबे समझे जाने वाले प्रेरित रहते थे, गलतियों 2:9 में इसका कॉन्टेक्स्ट है या फिर इसका रेफरेंस है। ओके नाउ, अब इसको देखो, किसके पैसे से, माफ करना, किसी के पैसे से सुसमाचार आप तक पहुंचा था। किसी के पैसे से लिखा है ना कि तीसरा पॉइंट क्या, पैसे क्यों दे? तो उसकी वजह बता रहा हूं। किसी के पैसे से सुसमाचार आप तक पहुंचा था, अब आपके पैसे से सुसमाचार किसी और तक पहुंचेगा। या कैसा लगा? यह है तरीका। क्या आप जानते हैं यीशु पैसों को स्वामी कहता है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। क्या आप जानते हैं कि यीशु पैसों को स्वामी कहता है? स्वामी, मास्टर। मैथ्यू 6:24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैसा तब भी और पैसा आज भी, परमेश्वर के बाद अगर कोई दूसरा स्वामी है तो वो पैसा है। यीशु के मुंह से निकला। तब जाकर मैंने लिखा है कि पूरे बाइबल में पैसा परमेश्वर के बाद लोगों की दूसरी जरूरत बन गई है। बोला परमेश्वर चाहिए, प्रेज गॉड, परमेश्वर आप हमारे साथ, लेकिन अब हमको पैसा चाहिए, जो कि जरूरत भी है, जो कि सच भी है। अब इसको पढ़िए 1 तीमुथी 6:10 में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया। वचन 11, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति और विश्वास में प्रेम, नम्रता का पीछा कर। आप पैसे के दास मत बनो, बल्कि पैसों को अपना दास बनाओ। क्योंकि सेकंड मास्टर कौन है? पैसा। दोस्तों अब आ गए अंत में, यह है लास्ट पार्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा। दशमांश नहीं वाचा के लोगों के लिए नहीं। लेविटिक्स 27:34 बिल्कुल साफ कहता है कि आज्ञाएं यहोवा ने इजरायलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी, वो यही है। 633 लॉस जिसमें ताइत आता है, आपके लिए नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब इसको पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 9 का 1 से 15 में। मैं सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा, बाद में पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? पौलुस बोल रहा है
क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? ऑफकोर्स देखा। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? ऑफकोर्स बनाए हुए हैं। यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई की छाप हो। वचन 3, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए ये मेरी उत्तर है। जो पौलुस को चेक करते थे उसके लिए पौलुस का ये उत्तर है। आइए सुनते क्या उत्तर है। कहता है क्योंकि हमें यह अधिकार नहीं कि किसी कहता है क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को शादी करके लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। ओ उस वक्त में चलता था, ये लिखा है पौलुस ने। वचन 4, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरहा से खाकर सिपाही का काम करता? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? मतलब सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ओके, अभी तक ठीक है। क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? अब आ गया व्यवस्था पर, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने वाले चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए करता है? सब क्वेश्चन मार्क में। वचन 10, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाले आशा से जोते, दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। यहाँ तक ठीक है। अब जरा इसको सुनो। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हम काट सकते हैं, ठीक है ना। वचन 12, और जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए। पौलुस कहता है कि हमने इसमें से किसी भी चीज का अधिकार नहीं काम में लाया, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। तो सुसमाचार की रोक हो रही थी। वहां कुछ ऐसे लोग थे जो सेल्फिश हो गए थे। वहां कुछ सेवक ऐसे थे जो कलीसिया का पैसा खुद खा रहे थे। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हुए मंदिर में से खाते हैं, जो वेदी की सेवा करते हुए वेदी के साथ भागी होते हैं? इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। सब क्वेश्चन मार्क में। यहां पर डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। कहता है मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। अब इसको पढ़ो क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 9:15, परंतु मैंने इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। मैंने तो ये सब बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला होता। ओह माय गुडनेस। कहता है इससे बेहतर है कि मैं मर जाता। मैं पैसा ले सकता था, दावने वाले बैल का मुंह मत बांधो, उसके वजह से मैं पैसा ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। अगर मैं लेता तो कहता है मेरा मरना बेहतर है। इसको कहते हैं, ओके लास्ट वाला रख दे रहा हूं, इसको कहते हैं आज मसीह के नाम पे जबरदस्त स्कैंडल चल रहा है। दोस्तों यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं। कैसा लगा आज का टीचिंग? तो जो पास्टर्स अभी देख रहे हैं या जब भी देखेंगे, मुझे पता है कि वे लोग मेरा वीडियो नहीं देखते वैसे भी, लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने आप तक पहुंचा दिया तो खुद को नम्र बनाना, सबसे पहला ताइत लेना बंद करो। और जितने चर्च के मेंबर्स हैं ताइत देना बंद करिए। हाँ मर्जी से दो, 10 दो, 20 दो, 30 दो, 40 दो, खुद को दे दो। जैसे पौलुस कहता है मैं खुद खर्च हो जाऊंगा, लेकिन ये स्कैंडल बंद करो। ये बताकर ये वीडियो यहां समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपने दशमांश की टीचिंग के ऊपर 2 एपिसोड है, खूब सीखा होगा। खुद एजुकेट हो, दूसरों